दोस्तों स्वागत है आप सभी के एडिटेक पे। इस वीडियो में बात करेंगे हम इंडिया के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट ग्रोथ के बारे में। अनुमान ये है कि इस साल यानी कि 2020 एंड तक इंडिया टोटल 1.5 बिलियन डॉलर्स के स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट करेगा। क्या है इसके मायने जानेंगे इस वीडियो में पूरी डेटा एनालिसिस के साथ, और इसी के साथ क्या हम बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ कर रहे हैं स्मार्टफोन्स को एक्सपोर्ट करने के मामले में, क्योंकि अभी तक हम एक बहुत बड़े मार्केट थे, कंज्यूमर थे, कंज्यूम करते थे, इंडिया की वर्ल्ड इमेज यही थी। पर क्या ये बदल रही है? क्या ये एक्सपोर्ट की तरफ जा रही है? क्या हम लिटरली एक्सपोर्ट में बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन दिखा रहे हैं? बात करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में। सो गाइस, बहुत कुछ है जानने और समझने को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज, आप देख रहे हैं एडिटेक। आइए जानते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च फर्म है टेक आर्क, इसके मुताबिक इंडिया 2020 के एंड तक 1.5 बिलियन डॉलर्स के स्मार्टफोन्स और यूं कहें तो फोन्स को एक्सपोर्ट करेगा अलग अलग कंट्रीज में। अभी तक के जो डेटा आए हैं वो टोटल 10.5 मिलियन यूनिट्स मोबाइल फोन्स को हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं। जनवरी से सितंबर का ये डेटा है। दोस्तों, 1.5 बिलियन डॉलर्स कितना बड़ा अमाउंट होता है, इसको बताने के लिए यहाँ पे अगर इसको इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये अप्रोक्स होता है 11,000 करोड़ रुपए। और इस वैल्यू का स्मार्टफोन इंडिया एक्सपोर्ट करेगा दिसंबर अंत तक, ये टेक आर्क का कहना है। टेक आर्क एक डेटा एनालिटिकल फॉर्म है, ये इस तरह के डेटास को एनालाइज करती है और साथ ही साथ एस्टिमेट भी लगाती है। आप ये रिपोर्ट यहाँ देख सकते हो। दोस्तों, यहाँ अनुमान ये है कि ये एक्सपोर्ट्स टोटल 24 कंट्रीज में किए जाएंगे, जिनमें से मेजर गल्फ के कुछ कंट्रीज है और अफ्रीका जो एक बहुत बड़ा मार्केट है वो है। साथ ही कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी है, इटली, जर्मनी, फ्रांस, इसी के साथ रशिया भी इसमें शामिल है। दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें कुछ डेटास की, तो यहाँ पे पहले तिमाही में हमने एक्सपोर्ट किया था 7.4 मिलियन यूनिट्स को, और एक शार्प डिक्लाइन आया था अप्रैल में, जहां पे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चल रहा था। आपको याद होगा कोविड बहुत तेजी से फैलना शुरू हुआ था इसी पीरियड के दौरान। तो यहां पे अप्रैल में सिर्फ एक्सपोर्ट किए गए 1.2 मिलियन यूनिट्स। तो 7.4 मिलियन यूनिट्स पहले तिमाही में, अप्रैल में ये डाउन हो जाता है 1.2 मिलियन यूनिट्स पे। लेकिन जो टोटल फिगर है सितंबर तक का, वो ये बताता है कि अभी तक हमने टोटल 12.8 मिलियन यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया है फॉरेन मार्केट्स में। और यहां पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से 10.9 मिलियन यूनिट्स स्मार्टफोन्स के थे। इसके बाद जो बाकी बचे यूनिट्स थे वो सब फीचर फोन या फिर अलग अलग तरह के फोन्स थे। यहाँ पे कंप्लीटली स्मार्टफोन्स की अगर बात करें तो ये स्मार्टफोन्स थे 10.9 मिलियन यूनिट्स। अगर कंपनीज वाइज हम शेयर्स डिवाइड करें तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है सैमसंग ने। इस टोटल एक्सपोर्ट में सैमसंग का शेयर रहा है 11.6 मिलियन यूनिट्स का, यानी कि 12.8 मिलियन यूनिट्स में से 11.6 मिलियन यूनिट्स अकेले सैमसंग ने एक्सपोर्ट किए हैं। तो आज के तारीख में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर सैमसंग है इंडिया में। इसी के बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है Xiaomi 0.6 मिलियन यूनिट्स के साथ, और इसके बाद आता है लावा 0.2 मिलियन यूनिट्स के साथ। और लावा, यहां पे मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि लावा एकमात्र इंडियन कंपनी है जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट कर रही है आज की तारीख में। माइक्रोमैक्स भी अपने स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट नहीं कर रही, और लावा इंडियन कंपनी होने के नाते एक्सपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट में अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बाकी वीवो और वन प्लस का भी यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो सैमसंग का है। और सैमसंग का भी जो डिवाइस है, आप सोचोगे गैलेक्सी नोट सीरीज सप्लाई हो रहा होगा या फिर गैलेक्सी एस सीरीज, तो नहीं, यहां पे गैलेक्सी A51 सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाने वाला स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से, इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड। तो ये अपने आप में बहुत अलग चीज है, बहुत ही यूनिक चीज है कि सैमसंग गैलेक्सी A51 को इस साल सैमसंग ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया है। और दोस्तों, यहाँ पे कंट्री वाइज डेटा की बात करें तो किस कंट्री को कितने मिलियन यूनिट सेंड किए गए हैं, यानी कि एक्सपोर्ट किए गए हैं, तो यहाँ पे UAE नंबर 1 पे है विथ 4.5 मिलियन यूनिट्स। इसके बाद आता है यूनाइटेड स्टेट्स, जिसको एक्सपोर्ट किए गए 1.3 मिलियन यूनिट्स। उसके बाद है 1.2 मिलियन यूनिट्स के साथ रशिया।
इसके बाद है साउथ अफ्रीका 1.09 मिलियन यूनिट्स के साथ, और इटली को एक्सपोर्ट किए गए हैं 6,12,000 यूनिट्स के आसपास। So, दोस्तों ये इनक्रेडिबल नंबर जो आज से कुछ साल पहले लगभग इम्पॉसिबल से लग रहे थे, आज के डेट में ये पॉसिबल है। हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कंपनीज काम कर रही हैं। ये अलग बात है कि यहाँ भी बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज ही एक्सपोर्ट कर रही हैं, एकमात्र सैमसंग अलग है और लावा अलग है, बाकी चाइनीज़ कंपनीज ही एक्सपोर्ट कर रही हैं। आने वाले दिनों में जो PLI स्कीम लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उम्मीद है कि इसका असर मार्केट में होगा और एप्पल और होम ग्रोन कंपनीज जैसे माइक्रोमैक्स और लावा और ज़्यादा बढ़ चढ़ के एक्सपोर्ट करेंगी और एक्सपोर्ट में ओवरऑल अपना शेयर बढ़ाएंगी, तो इंडिया उससे और ज़्यादा स्ट्रेंथन फील करेगा। जितना हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे उतनी ही ज़्यादा रेवेन्यू अपने पास आएगी, उतनी ही ज़्यादा जॉब क्रिएशंस होगी, उतनी ही ज़्यादा वर्क फोर्स हमारे यहाँ बढ़ेगा, उतनी ही ज़्यादा काम बढ़ेंगी। तो ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, लेकिन कई बार टिक टिक करने के चक्कर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं। सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बना दूं। आप बताओ नीचे कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाल कलर का बटन दिख रहा होगा नीचे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। टारगेट है हमारा 5,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने का, जितनी जल्दी से जल्दी हम पहुंच सके। सो गाइस वीडियो शेयर करना मत भूलना। मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।